The real founder of Portuguese power in the East. फ्रांसिस्को दे अल्मेदा के बाद जो आदमी पोर्तुगीज से राजनीति में सबसे ज्यादा असर डालने वाला साबित हुआ वो था अल्फोंसो दे अल्बुकेर्की। उसे कहा जाता है द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन द ईस्ट। अपनी मौत से पहले ही उसने वो काम पूरा कर लिया था जिसका सपना पुर्तगाल ने देखा था, इंडियन ओशन पर अपनी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस बनाना। अल्बुकेर्की ने अपनी स्ट्रेटजी के तहत उन सब जगहों पर बाजेस बनाए जो इंडियन ओशन के मेन एंट्री पॉइंट्स को कंट्रोल करते थे। इस तरह से पोर्तुगीज ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया। ईस्ट अफ्रीका के कोस्ट पर, रेड सी के पास और मुजमिनीर पर्शियन गुल्फ मलाबर कोस्ट पर और मलाचा में साउथ ईस्ट एशिया, ये सब जगह उन्होंने इस तरह चुनी थी कि हर इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट पोर्तुगीज के नजर में रहे। अपने कंट्रोल को मजबूत बनाने के लिए अल्बुकेर्की ने एक परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जहां किसी भी शिप को ट्रेड करने के लिए पोर्तुगीज से इजाजत लेनी पड़ती थी। साथ ही उन्होंने रीजन के मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर्स पर भी कंट्रोल कर लिया, खासकर गुल्फ और रेड सी एरियाज में टिम्बर की कमी होने की वजह से। उन्हें और भी फायदा मिला क्योंकि अब नए शिप्स बना मुश्किल हो गया था और पोर्तुगीज के पास पहले से ही स्ट्रॉन्ग नवल बसे था। अल्बुकेर्की ने गोवा पर कब्जा कर लिया। ये जगह बीजापुर के सुल्तान के अंदर थी। गोवा को लेने में उसे ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिला और इस तरह गोवा बना। First piece of Indian territory under European rule since the time of Alexander the Great. गोवा को अल्बुकेर्की ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स बना लिया और यहीं से उसने पूरी ईस्ट में पोर्तुगीज अथॉरिटी को एक्सपेंड किया। अल्बुकेर्की के रूल में एक इंटरेस्टिंग और प्रोग्रेसिव स्टेप भी लिया गया। उसने साथी प्रथा को अबॉलिश कर दिया। उसने ये भी एनकरेज किया कि जो पोर्तुगीज में इंडिया में बस गए थे वो लोकल इंडियन वुमेन से शादी करें और यहाँ ही अपनी परमानेंट जिंदगी बसाएं। ऐसे लोग गोवा और नॉर्थ के एरियाज में लैंडलॉर्ड्स बन गए। उन्होंने नए रोड्स और इरिगेशन सिस्टम्स बनाए और नए क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए जैसे तोबक्को, कैश्यू नट और बेहतर क्वालिटी के कोकोनट प्लांटेशंस। कोकोनट से मिलने वाले कोयर से शिप्स के लिए रिगिंग और रोप्स बनाई जाती थी, इसलिए ये क्रॉप उनके ट्रेड सिस्टम के लिए भी इम्पोर्टेंट था। सिटीज जैसे गोवा और कोचिन में पोर्तुगीज लोग आर्टिसंस, मास्टर क्राफ्ट्समैन और ट्रेडर्स के रूप में बस गए। धीरे धीरे इनमें से कई लोगों ने पोर्तुगाल को अपना देश नहीं बल्कि इंडिया को अपना घर मान लिया। उनके लिए गोवा अब सिर्फ एक कॉलोनी नहीं थी, वो उनका नया वतन बन गया था।